है मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। आज सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर सुनवाई चल रही है और सुनवाई ये आपसी समझौते को लेकर चल रही है। लगातार ये जो मुद्दा था लगातार चला आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपसी सुलह के लिए इस पर एक मध्यस्थता की जो है एक बेंच तैयार की, जिसमें लगभग 5 जो जज हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई कर रहे हैं इस पर। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं पल पल की। कि उस पर सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, और जब सुनवाई शुरू हुई तभी जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ये जो पूरा मसला है ये लोगों की जो भावनाएं हैं उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ना आकर के अगर मध्यस्थता से इस पूरे मसले पे फैसला आए तो सबसे अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं शिवम ये आपसी सुलह का है और जो इस मामले के पक्षकार हैं वो इस पर आपसी सुलह करें, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे मसले पर हिंदू महासभा का क्या बयान है उसकी? ऑब्जेक्शन उठाया तब जस्टिस बोबड़े ने यह भी कहा कि ये चीज गलत है, और अब महासभा का कहना है कि जो पूरा मुद्दा है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और इसका फैसला सिर्फ हिंदू जो पक्ष है उसके हित में आना चाहिए, ना कि इस जमीन पे कुछ और होना चाहिए, सिर्फ मंदिर ही बनना चाहिए इस जमीन पे। विरोध करेगी तो ये जो समझौता ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की भी सुननी होगी, हिंदू महासभा की भी सुननी होगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार इस फैसले पर जो है अपना डिसीजन देता आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फैसला ये समझौते का होगा। लेकिन सिर्फ आपसे जी देखिए, अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मेन पक्ष हैं, मुस्लिम पक्ष हो जाए चाहे वो हिंदू पक्ष हो जाए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वो आपसी समझौते पे जब तैयार हैं तो आप अपने पक्षकारों के हमें नाम दीजिए, और मुमकिन है कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा जब सुनवाई शुरू करे इस मुद्दे पे तब इस पे नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। और जो चीफ जस्टिस है उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द जो है वो इस पूरे मुद्दे पे एक फैसला सुनाना चाहते हैं ताकि इस मुद्दे का कोई हल निकल सके। जस्टिस बोबड़े ने कही है, और बता दें कि आपको जस्टिस बोबड़े ने यह भी कहा है कि बाबर ने जो किया हम उसे ठीक नहीं कर सकते। अभी जो हालात हैं हम ये भी कहा जस्टिस बोबड़े ने कि बाबर ने जो किया हम उसे ठीक नहीं कर सकते, हम उस पर बात ही करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई केस तो वही जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि बाबर ने जो किया हम उसे ठीक नहीं कर सकते, हमें अभी जो हालात हैं हम उस पर बात ही करेंगे। और तो वही हिंदू महासभा ने कोर्ट में कहा कि इस केस को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए, इससे पहले नोटिस जरूरी है। यही कारण है कि हिंदू महासभा इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हमारी जमीन है इसलिए हम मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं। भी साफ है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू महासभा है वो आपसी समझौते के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है हिंदू महासभा की ओर से कि ये जो समझौता है मध्यस्थता की बात नहीं है। ये हिंदुओं का जो है ये राम मंदिर था, वहां बाबरी मस्जिद बनाई गई, तो वो साफ कह रहे हैं कि जो जमीन है वो केवल और केवल हिंदू महासभा को दी जाए, हिंदुओं को दी जाए, ना कि मुस्लिम पक्षकारों को। तो वही
जस्टिस भूषण ने कहा कि इस मामले में अगर पब्लिक नोटिस दिया गया तो मामला बरसों तक चलेगा, ये मध्यस्थता कोर्ट की निगरानी में होगी। यानी कि साफ है, कोर्ट जो इस मुद्दे को लेकर बात कर रहा है वो आपसी समझौते को लेकर कर रहा है और सुलह को लेकर। किसी प्रकार से ये जो मामला लगातार लंबित चल रहा है, ये मामला कैसे भी जो है साफ तौर पर जो इसका डिसीजन साफ आए और ये एक समझौते के तहत ही हो पाएगा। वहीं बाबरी मस्जिद पक्ष की ओर से राजीव धवन ने कहा है कि कानूनी नजरिए से बहस और मध्यस्थता में फर्क है। यानी कि उन्होंने जो दलील दी है राजीव धवन ने, वो कहा है कि जो बहस और मध्यस्थता में फर्क है, इसलिए बहस में कोर्ट की सहमति जरूरी है, बल्कि मध्यस्थता में ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ कर रही है। बता दें कि 26 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में इसी पीठ ने कहा था कि सभी पक्षों को एक बार फिर बातचीत पर विचार करना चाहिए। अगर 1% सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर आपसी इस मामले के जो पक्षकार हैं उनको समझना होगा और ये पक्षकार जो अपनी दलीलें दे रहे हैं, जिस तरीके से महासभा ने साफ कहा कि ये मुद्दा जो है मध्यस्थता का नहीं है, ये मुद्दा धार्मिक भावनाओं का है और धार्मिक भावना ठीक होंगे जब उनका जो ये मस्जिद और मंदिर का मुद्दा है वो सिर्फ जो निर्णय है उनके पक्ष में आए। लेकिन ये जो मुद्दा है ये इस पर तारीख चल रही है, इस पर अब तक क्या विवाद रहा है इस इतिहास के पन्नों पर, उन तारीखों का जिक्र करेंगे। आपको बता दें कि 1528 में हिंदुओं के आराध्य देवता भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मस्जिद बनवाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसे मुगल शासक बाबर ने बनवाया था। 1853 की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ जब अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए। वहीं 1859 की बात करें तो इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन शासक ने विवादित जगह को चारों तरफ से घेर दिया, जहां मुसलमान विवादित परिसर के भीतर इबादत और हिंदू बाहर प्रार्थना करने लगे। 1949 की बात करें तो पहली बार दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दाखिल किया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर दिया और ताला लगा दिया। 1984 की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एक सहमति का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य राम जन्मभूमि को मुक्त करना था। बाद में इस अभियान में भाजपा के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हो गए। 1986 की बात करें तो राजीव गांधी के शासनकाल में फैजाबाद सेशन कोर्ट ने विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से जो ताला लगा हुआ था उसे खोल दिया। यह आदेश राजीव गांधी की तरफ से दिए गए। बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन हुआ इसी वर्ष 1986 में। अगर 1989 की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। तो वहीं 1990 में पहली बार बाबरी मस्जिद ढांचा को यानी कि बीएचपी ने नुकसान पहुंचाया और उसको ढाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने विवाद सुलझाने के प्रयास किए, लेकिन यह विवाद लगातार बढ़ते गए और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढांचा को ध्वस्त कर दिया गया। इसमें बेहेप यानी कि जो विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ता शामिल थे। इसी वर्ष सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। 1998 की बात करें तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने गठबंधन सरकार बनाई, जिससे मंदिर मस्जिद विवाद सुलझाने की उम्मीद लगी। लेकिन जब 2001 में इस वर्ष यानी कि 2001 की बात करें तो इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण जरूर करेंगे कि संकल्प को एक बार फिर दोहराया और जनवरी 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए अयोध्या समिति का गठन किया। लेकिन मामला बढ़ता गया और 13 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट रखने का आदेश दिया और 22 जून विवादित भूमि के हस्तांतरण की मांग की कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मंदिर का निर्माण हो वहां जो बाबरी मस्जिद को जो ढाया गया है। जबकि 2003 की बात करते हैं विवादित राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद का मामला था वो परिसर की हकीकत पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया गया, पर इसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। तो वही चलिए अब और हमारे पास ये इसके अलावा आपको देते रहेंगे जो मामला था इसमें जो भी लंबित था और क्या अपडेट थे। लेकिन हमारे साथ जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं शिवम मिश्रा मौजूद हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट नजर बनाए हुए हैं। शिवम, और क्या अपडेट है इसको लेकर आपको? जी देखिए, अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि लंच के बाद जो सबसे पहली सुनवाई हो वो इसी मुद्दे पे करे और तब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों आगे बढ़ेगी। और जहां तक देखा जा रहा है आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसा हो सकता है कि कोई एक
बॉडी ऐसी अपॉइंट कर दे जो इस पूरे मुद्दे को अलग से देखे, और अगर मध्यस्थता का जो रास्ता निकालने की सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है वो नहीं हो पाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर वापस अपने पुराने रुख पे लौट जाए इन याचिकाओं को छोड़ करके, जो है कि जमीन विवाद है उस पर वापस से सुनवाई करे और अपना फैसला सुनाए। ये इस बार आपसे ने जो बेंच तैयार किया 5 जजों की, ये एक मामला जो है लगातार लंबित चल रहा था, उसको सुलह करने के लिए जो बेंच का गठन किया गया। कहीं ना कहीं ये जो बेंच आज गठन की गई है, जो मामले पर सुनवाई चल रही है, ये जमीन विवाद को छोड़ करके ये आपसी सुलह को लेकर है। तो शिवम, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार ये जो हिंदू पक्ष की ओर से लगातार जो मांग जो साफ आ रही है कि यहां मंदिर था, मंदिर ही बनेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस और विवाद की जड़ बनता जा रहा है ये मामला जो आपसी सुलह को छोड़ करके? अभी भी जैसे हिंदू महासभा है और कई पक्ष हैं जो कि इस बात पे अड़े हुए हैं कि वहां मंदिर था और मंदिर ही बनना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो कोशिश है मध्यस्थता की उसमें परेशानी खड़ी कर रहा है। से पहले भी ये विवाद लगातार उठा था कि 2019 से पहले बीजेपी भी इस बात को लेकर जब वो अपने जो वचन पत्र में साफ कहा था कि राम मंदिर का निर्माण कराएंगे हम, तो कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो क्या लगता है आपको? चुनाव जो है वो, और अभी जो ये मध्यस्थता का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत शुरुआती पक्ष पे, तो ऐसा तो नहीं लगता कि चुनाव से पहले ये फैसला आ जाएगा, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़ा मुद्दा जरूर है। हर समय जब चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा का, और खासकर जब यूपी में राज्यसभा के चुनाव आते हैं, तो ये मुद्दा एक बार दोबारा से जरूर उठता है। और इस बार भी कई जो नेता हैं वो इस मुद्दे के बारे में बयान अपने दे रहे हैं, और कोशिश यही है कि राम मंदिर के मुद्दे को जितना लंबा हो सके बीजेपी की तरफ से उसे खींचने की कोशिश की जा रही है। राजनीति स्टंट है, और लगातार जो अभी देखा होगा आपने 2019 में जो सुनवाई टाली गई, जिस तरीके से लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2018 में जब दिसंबर में जो सुनवाई हुई थी उस दौरान कहा था कि ये लास्ट सुनवाई है, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लंबित कर दिया, यानी कि 2019 के लिए टाल दिया गया। और लगातार जो बीजेपी सरकार है वो लगातार यही कहती आ रही थी कि हम इस जो मुद्दे की है जो सुलह है उसे हम किसी प्रकार से करेंगे, लेकिन हिंदू भावना को कहीं भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे, और ना ही कई जो पक्ष हैं इसमें ना उनको ठेस पहुंचेगी। बीजेपी सरकार की तरफ से लगातार ये बयानबाजी आ रही थी। लेकिन अब क्या लगता है आपको 2019 में जो ये मुद्दा है, क्या फिर एक बार राजनीति का मूड लेगा? लगता है कि ये अभी भी मुद्दा जो है वो राजनीतिक रंग ले रहा है, और 2019 में बीजेपी को इसका फायदा जरूर होगा। तो वहीं कांग्रेस ये आरोप हमेशा से लगाती रही है कि जो पूरा मुद्दा है उस पर बीजेपी राजनीति कर रही है, और वो इस मुद्दे को सुलझाने की जगह केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। विश्व हिंदू युवा वाहिनी ने लगातार यही कहा, अपनी मांग करती आई है। उन्होंने हाल ही में धर्म संसद भी की, बड़ी धर्म संसद तो पहले अयोध्या में की, उसके बाद राम मंदिर मैदान में किया, जिस जुटे, लेकिन उसके बावजूद जो शीतकालीन सत्र चला था मोदी सरकार का, उस दौरान भी जो है लोगों ने मांग उठाई कि वहां राम मंदिर होना चाहिए। राम मंदिर था और बाबरी मस्जिद को जो राम मंदिर ढा करके बाबरी मस्जिद बना गई, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढाई गई उसके बाद से ही तमाम तरह की आवाज उठ रही थी हिंदू पक्ष की ओर से कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए। और आपसी सुलह की जब बात आती है तो साफ तौर पर देखा जाता है कि कई हिंदू संगठनों की ओर से यह आवाज उठती है कि जो मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार हैं इस मुद्दे पर लगातार जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी दलीलें दे रहे हैं, वो जो मुद्दा है वो उनके लिए एक अलग है और ये हिंदू पक्ष से जुड़ा हुआ है और यहां मंदिर था, मंदिर ही बनेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वहां जो लगातार और इस मसले का हल है जो वो आपसी सहमति से निकाला जा सके। दो 2019 में जो आवाज उठ रही है इसी की, मोदी सरकार भी इस बात को साफ कह रही है, जहां भी जाते हैं कि वहां राम मंदिर था, राम मंदिर ही रहेगा।
अमित शाह भी कह चुके हैं बार बार। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पब्लिक कह सकते हैं हम, ये जो मुद्दा एक स्टंट बन गया है, चुनावी स्टंट बन गया है। समझौते के आधार पर कोई अगर हल निकलता है क्योंकि इस बार बेंच ने साफ करा है और 5 जजों की बेंच भी बैठी है इस पर मुद्दे पर सुलझाने के लिए आपसी सहमति हो, और ये मदरसा की जो बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जो अपना औजार अपनाया, कह सकते हैं हथियार जो अपनाया है, ये आपसी सुलह का ही अपनाया, क्योंकि ये जो मुद्दा था लगातार पहले से जो है बढ़ता आ रहा था और इसको जो लंबित था, और 1992 के बाद तो और ज्यादा इसने भयंकर रूप धारण कर लिया, क्योंकि जहां बाबरी मस्जिद को 9 दिसंबर 1992 को ढा दिया गया, उसके बाद जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनकी जो धार्मिक भावना है वो उठती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस मध्यस्थता पे जो सुनवाई कर रहा है, क्या इसमें आपसी सुलह हो पाती है नहीं। मगर इससे पहले जानना चाहूंगा शिवम, क्या ये जो फैसला दे रहा है और क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अभी के बाद इसकी सुनवाई होगी। अभी तक की जो अपडेट है उसमें चीफ जस्टिस ने एक बयान जारी किया है कि वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इस मुद्दे का फैसला है और आपसी सहमति से है, उसकी पूरी कोशिश है। इसीलिए सभी पक्षकारों के नाम भी मांगे गए हैं और मुमकिन है कि जो कई जो मुख्य पक्षकार हैं 3, उसके अलावा भी जो बाकी अपने आप को पक्षकार बता रहे हैं पक्ष, वो भी इसमें कोशिश कर सकते हैं कि उनके भी तरफ से कोई मध्यस्थ इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखे। तो कहीं ना कहीं शिवा आपने कहा कि है ये साफ तौर पर इस बार जो मध्यस्थता की जो बैठक जो बेंच तैयार की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, ये आपसी सहमति के लिए सुलझाने के लिए कही गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले कि इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा? हो गई है और अब जो सभी पक्षकार हैं वो अपने अपने मध्यस्थों के नाम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और उसके बाद इसमें जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। चलिए आपको और बता देते हैं आगे जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस फैसले पर। लेकिन और बताते हैं आपको क्या 2009 में क्या हुआ था, 2003 में क्या हुआ था, वो भी आपको बता देते हैं। 2009 की बात करें, 30 जून 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो है 70 वर्षों के बाद लिब्राहन आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग का गठन बाबरी मस्जिद ढहाने जाने की जांच के लिए गठित किया गया था। 7 जुलाई 2009 की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हल्फनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 33 महत्वपूर्ण फाइलें सचिवालय से गायब हो गई हैं। 24 नवंबर की बात करें, 24 नवंबर 2009 को संसद के दोनों सदनों में लिब्राहन आयोग की जो रिपोर्ट पेश की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया, नरसिंह राव को साफ बचा लिया। और मई 2010 की बात करें तो बाबरी विध्वंस के मामले में लालकृष्ण आडवाणी और नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में खारिज की गई। जुलाई 2010 राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई पूरी हुई और 30 सितंबर 2010 ये वो दिन था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़ा। और 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। जुलाई 2016 की बात करें तो बाबरी मामले के सबसे उम्रदराज वादी हाशिम अंसारी का निधन हो गया, जिसके बाद से और इस मामले में जो सुलह की बात सामने आ रही थी वो और हटती गई। और 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही, जो बात इससे पहले फैसले में कहा था कि अगर समझौते में अगर कोई बात सामने आ जाती है, 1% भी अगर बात सामने आ जाती है तो इस पर जो है कार्रवाई आगे की जाएगी। लेकिन 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। वहीं 5 फरवरी 2018 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी, जिसके बाद से ही कोर्ट में सुनवाई नियमित रूप से चल रही है। कई बार कोर्ट ने इस फैसले की तारीफ को आगे भी बढ़ा दिया, मगर कोर्ट ने आज जो सुनवाई की है वो
मध्यस्थता को लेकर की, यानी कि साफ है कि कोर्ट नहीं चाहता कि यह मामला लंबित रहे और कोर्ट इस मामले पर साफ तौर पर अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहा है, लगातार जो निर्णय दे रहा है, वो एक आपसी सुलह का जो है निर्देश दे रहा है, संदेश दे रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई लगातार जारी रखी, लगातार ये मुद्दा लंबित रहा और मुस्लिम पक्षकारों की ओर से इस पर दलीलें दी गई, हिंदुओं की तरफ से भी दलीलें दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझौता साफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्षों का कहना है कि ये जो समझौता है ये आपसी सुलह के साथ हो। हिंदू पक्ष की तरफ से भी दलील दी गई, लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों का साफ कहना है कि ये हमारी हिंदू भावना की तरफ से जो मुद्दा जुड़ा हुआ है और वहां मंदिर था, मंदिर बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं थी, इसलिए उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को जो विध्वंस किया था, आरएसएस, बीएसपी और तमाम नेता थे बीजेपी के। एक बात करें कल्याण सिंह की, वो भी एक बड़ा उनका रोल था, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर, ये पहले एक नेता थे कल्याण सिंह जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर जो सामने आए और वो जेल भी गए, लेकिन बीजेपी में पहले भी वो नेता माने जाते हैं जिन्होंने इस बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो राम मंदिर के लिए जो पहल की, वो एक बड़ी पहल थी उनकी। और हिंदुओं पक्ष की ओर से कल्याण सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने लगातार अपनी प्रतिक्रिया जारी रखी और राम मंदिर निर्माण के लिए वो अपनी पहल करते रहे। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर एक बड़ी धर्मसभा अयोध्या में की गई, उसके बाद राम मंदिर में जो रामलीला मैदान है दिल्ली में की गई, उसके बाद भी इस समझौते का हल नहीं निकला। उसके बाद ये मामला बढ़ता गया और कुंभ में भी धर्मसभा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम साधु संतों की ओर से ये कहा गया कि वहां राम मंदिर था और राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 2019 लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा फिर जोर पकड़ेगा या फिर ये मुद्दा यही आपसी सुलह से सुलझ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं, जो अंसारी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इस मुद्दे को आपसी सहमति से ही किया जाएगा और आपसी सहमति उनका साफ है। बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं उनका साफ है कि यह मुद्दा दोनों जो धार्मिक भावना है, दोनों धर्म की जो धार्मिक भावना है उनसे जुड़ा हुआ है, वहां कुछ भी बने लेकिन वो मुद्दा आपसी सुलह से हो। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मुद्दे पर एक 5 जजों की बेंच बनाई, जिस पर लगातार सुनवाई जारी है और सुनवाई जो है लंच से पहले भी हो रही थी, लेकिन उसको स्थगित करके लंच के बाद की गई और ये फैसला लगातार जारी है। लेकिन अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो लगातार इसकी पहल की जा रही है, इस मुद्दे को लेकर जो आपसी सहमति की जो पहल की जा रही है, ये कहां तक ठीक बनती है और कहां तक ये ठीक तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन अब आपको बता दें कि अब जो खबरें साफ आ रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है वो आपसी सहमति की है, मध्यस्थता की है और मुस्लिम पक्ष के भी पक्षकार कह चुके हैं कि इस मुद्दे को किसी प्रकार से सुलझाया जाए और सुलझाया तभी जा सकता है जब ये दोनों धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। हमारे साथ पल पल की जो अपडेट दे रहे हैं शिवम मिश्रा, उनके साथ फिर चलते हैं। शिवम मिश्रा, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए सिस्टर, अभी लंच के बाद की सुनवाई शुरू हुई है और अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सभी पक्षों से जो नाम मांगे थे वो नाम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं और सुप्रीम कोर्ट अभी जो है वो उन नामों पे फैसला लेगा और उसके बाद तय करेगा कि क्या सभी पक्षों से एक पक्ष जो है एक मध्यस्थ होगा या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पे अपना फैसला क्या सुनाता है और मुमकिन है कि ये फैसला भी आज ही आ जाएगा। बयानबाजी आ रही है सामने। देखिए बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं के बयान इस मुद्दे पे आए हैं, सभी विश्व हिंदू परिषद के भी नेताओं के बयान हैं और सभी का ये कुछ का तो कांग्रेस जहां एक तरफ कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे वो हमें मान्य होगा, तो वहीं जो विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदू संगठन है जुड़े हुए उनके नेताओं का कहना है कि जो मंदिर है वो ही उस जमीन पे बनना चाहिए, ना कि वो किसी और पक्ष को मिलना चाहिए। की जो दलीलें हैं, जो नेताओं की जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं इसमें आग में घी डालने वाली है, क्योंकि जो ये लगातार मामला जो लंबित चल रहा है, कई वर्षों से लगातार ये मामला लंबित चल रहा है, उसके बावजूद भी
इस मामले पर कोई भी पहल नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट जब अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह पहल की कि इस विवाद को आपसी सुलह के साथ किया जाए, निपटारा किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आज बेंच का गठन किया। 5 जजों की बेंच बैठी जिसमें सीनियर जो है जज थे, उन्होंने साफ कहा। और ये बेंच की जो सुलह है, ये सुलह कहीं ना कहीं एक समझौते के लिए की गई और समझौता क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज ये जो बेंच का गठन किया गया है वो मध्यस्थता को लेकर किया गया है और मध्यस्थता में क्या सामने आती है बात वो देखनी होगी, क्योंकि हिंदू महासभा की ओर से तो साफ है कि वो चाहते हैं कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगा और वहां राम मंदिर था, राम मंदिर बनना चाहिए, वो पीछे नहीं है किसी बात को लेकर के। लेकिन बात यह है और जो अब बातें सामने आ रही हैं इसको लेकर के अब बातें होंगी। लेकिन शिवम आपसे एक बार और जानना चाहूंगा, क्या अब 2019 चुनाव इस जो मुद्दा है इससे हटकर बनेगा या फिर ऐसे चलता रहेगा? जी नहीं, देखिए ये हर लोकसभा और राज्यसभा, जब यूपी राज्यसभा चुनाव होते हैं तो वो फैक्टर रहता है और इस बार भी कहीं ना कहीं राम मंदिर जो है वो एक फैक्टर है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो बाकी बीजेपी और बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगी। और बीजेपी के मुख्य नेता तो नहीं, मगर फिर भी कई नेता जो है वो बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश करेगी कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जो उनके कुछ मुद्दे हैं उन्हें दबाकर, जैसे राफेल है और जो बाकी मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी कहीं ना कहीं घिर रही है, उसे दबा के राम मंदिर के मुद्दे को ऊपर रखे। और इससे कोशिश होगी वोट जो है एक हिंदू वोट जो है उसको अपने पकड़ में बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि जो युवा और जो मतलब कि हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेटों के लिए पल पल की जानकारी आप देते रहिएगा। लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीके न्यूज के संपादक सुनील रौत, वही बताएंगे कि आज इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ। सर बताएं क्या हुआ इस पूरे प्रकरण में इसमें? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो मध्यस्थता का फैसला है वो लंच टाइम तक अपने पास सुरक्षित रख लिया था। लेकिन इस चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ये भी बता रहे आपको कि उनकी अध्यक्षता वाली जो 5 जजों की जो संविधान पीठ है वो इस मामले पर सुनवाई कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये नहीं बताया कि इसका फैसला कब सुनाएगी, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि इस पर फैसला आ सकता है। और खबर अंदर की ये भी है कि इस पर एक समिति का गठन किया जा सकता है मध्यस्थता के लिए। लंच से पहले सभी मध्यस्थों से नाम मांगे गए थे कि आप किसको मध्यस्थता में रखना चाहते हो, नाम दीजिए। तो इसमें बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष तो मध्यस्थता के लिए तैयार दिखा, हिंदू महासभा और रामलला पक्ष ने इस पर सवाल उठाए थे कि मध्यस्थता के फैसले को वो नहीं मानेगी। इस तरह की बात सामने आई। हालांकि हिंदू महासभा की ओर से घोर विरोध था, लेकिन निर्मोही अखाड़ा कहा जा रहा है कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार है। तो निर्मोही हिंदू महासभा और ये जो रामलला विराजमान है ये पक्ष इसके लिए तैयार नहीं। तो कोर्ट ने इस पर यह भी कहा कि भाई जरूरी नहीं कि सारे पक्ष मध्यस्थता के लिए तैयार हो, लेकिन वो हम विचार कर रहे हैं कि कोई एक जो है बातचीत का रास्ता निकाले। और इस मामले का लोग बहुत लंबे वक्त से ये मामला चला आ रहा है और अगर 1% भी बातचीत की संभावना है तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कैसे तय किया जा सकता है कि भाई समझौते से हल नहीं निकलेगा, ये आप पहले ही कैसे कह सकते हैं। तो सुनवाई में क्या क्या हुआ, जो एक अहम बातें हैं वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। कि सुनवाई की शुरुआत में हिंदू महासभा ने पीठ से ये कहा कि जनता मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं होगी, मतलब उन्होंने जनता का हवाला दिया, जिस पर संविधान पीठ ने उनको जवाब दिया कि आप कह रहे हैं कि इस मसले पर समझौता नहीं हो सकता। तो जस्टिस बोबड़े जो थे उन्होंने हिंदू महासभा से कहा कि समझौता फेल हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं और ये प्री जज आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद संविधान पीठ ने यह भी कहा कि ये केवल जमीन का विवाद नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये दिल दिमाग और हीलिंग का मसला है। इसलिए कोर्ट चाहता है कि उसको आपसी बातचीत से ही इसका हल निकाल लिया जाए। वही फिर जस्टिस बोबड़े ने यह भी कहा सुनवाई के दौरान कि पहले जो हुआ उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन विवाद में अब क्या है हम इस पर बात कर रहे हैं। इसलिए कोई उस जगह पर बने और बिगड़े निर्माण या फिर मंदिर मस्जिद और इतिहास को बदल कर तो नहीं रख सकता। बाबर था या नहीं, वो किंग था या नहीं, ये सब इतिहास की बात है। ये जस्टिस बोबड़े ने कहा सिर्फ बातचीत से ही इसको बदला जा सकता है, ये उन्होंने कहा। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि सुनवाई के दौरान और क्या हुआ। मुस्लिम पक्षकार की ओर से राजीव धवन ने अपना पक्ष रखा, जो वकील है उन्होंने पक्ष रखा कि ये कोर्ट के ऊपर है कि मध्यस्थ कौन होंगे। जी जी।
मध्यस्थता इन कैमरा हो, मतलब कैमरा के कंट्रोल में हो, ये तो जस्टिस बोबड़े ने इस पर कहा कि गोपनीय होना चाहिए, ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए जो भी मध्यस्थता हो, और ये भी कहा कि पक्षकारों की ओर से गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यानी कि मीडिया में इसके बारे में टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए, प्रक्रिया की रिपोर्टिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी रिपोर्टिंग होती है तो इसे अवमानना माना जाएगा। मतलब कोर्ट ने साफ कहा है कि जो भी मध्यस्थता होगी तो उसकी फिर रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम गोपनीय होना चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा कि श्री रविशंकर प्रसाद है या बाकी लोगों ने मध्यस्थता की कोशिश की, तो वो किस तरह से मीडिया उनके साथ चल रहा था, जो बातें हो रही थी, पल पल की खबरें आ रही थी, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा कि अगर आप मध्यस्थता करते हैं तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मुस्लिम पक्षकार की ओर से माफ करिएगा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा इस मामले पर कि ये केवल पार्टियों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि दो समुदायों को लेकर विवाद है। हम मध्यस्थता के माध्यम से ही लाखों लोगों को कैसे मानेंगे, ये इतना आसान नहीं है। ये भी चंद्रचूड़ ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए संकल्प मतलब एक अगर मामला सॉल्व होता है तो एक अच्छी स्थिति है, लेकिन असल सवाल ये है कि कैसे किया जाएगा। ये भी उन्होंने सवाल पूछा कि इसके लिए एक मापदंड क्या होंगे, कैसे हम करेंगे। मध्यस्थता मकसद पक्षकारों के बीच समझौता कराना है। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार है, खुले हैं। तो मतलब मुस्लिम पक्ष जो है वो कुल मिलाकर वो सकारात्मक दिखा सुप्रीम कोर्ट के कदमों पर। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि मध्यस्थता के जरिए फैसले को लाखों लोगों के लिए बाध्यकारी कैसे बनाया जाएगा, जैसे कि हिंदू महासभा ने कहा कि भैया जनता तैयार नहीं होगी तो इसको आप बाध्यकारी कैसे बनाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मध्यस्थता का सुझाव कोर्ट की ओर से आया है और बातचीत कैसे होगी ये कोर्ट को तय करना है। तो उन्होंने बात ये कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी। तो जस्टिस बोबड़े ने फिर कहा कि जब कोई पार्टी किसी समुदाय की प्रतिनिधि होती है, चाहे वो प्रतिनिधि के मुकदमे में कोर्ट की कार्रवाई हो या मध्यस्थता हो, उसे बाध्यकारी होना ही चाहिए, मतलब आपको मानना पड़ेगा। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट का फैसला एक बाध्यकारी है, इसलिए मध्यस्थता में हम कैसे लोगों को बाध्यकारी बना सकते हैं। कोर्ट का फैसला तो आप बाध्यकारी होता है, लेकिन मध्यस्थता में जो लोग हैं उनको कैसे हम बाध्यकारी बना सकते हैं, ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा। इसके बाद हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि मान लीजिए सभी पक्षों में समझौता हो गया और समाज ने इसे कबूल, क्या समाज इसे कबूल करेगा फिर? तो इस पर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि अगर समझौता कोर्ट को दिया जाता है और कोर्ट उस पर सहमति देता है और आदेश पास करता है तो वो सभी को मानना ही पड़ेगा। मतलब एक उन्होंने विकल्प सुझाया कि भाई ठीक है, जो आप लोग समझौता करें उसे कोर्ट के पास ले जाइए गोपनीय तरीके से और फिर कोर्ट उस पर फैसला सुनाए तो फिर वो बाध्यकारी हो जाएगा। तो ये एक तरीका सुनाया। इस पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के कुछ पैरामीटर्स है और उससे आगे नहीं जाया जा सकता। उन्होंने 1994 में संविधान पीठ के फैसले का जिक्र भी किया इस दौरान और कहा कि जो पासिंग रिमार्क था उसमें मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है। मतलब ये इस बात को सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में रखा। तो रामलाला विराजमान की ओर से CS वैद्यनाथन जो है वकील, उन्होंने बहस की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में आपसी बातचीत से विवाद को हल करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो पाया, इसलिए इसको ये हम ये कह रहे हैं कि ये मामला मतलब ये नहीं हो पाएगा। तो फिर रामलाला विराजमान की ओर से कहा गया कि अयोध्या का मतलब राम जन्मभूमि है, ये मामला बातचीत से हल नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि मस्जिद किसी दूसरे स्थान पर बन सकती है। इस पर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि आप अपना ये पक्ष मध्यस्थता के दौरान रख सकते हैं। इस पर रामलाला विराजमान की ओर से कहा गया कि फिर मध्यस्थता का मतलब क्या है। तो कुल मिलाकर जो सुनवाई हुई इस दौरान ये बातें निकल कर आई और अब लंच के बाद सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या निकल कर क्या आता है, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से तैयार दिख रहा है कि ये कोई कमेटी गठन की जाए, मध्यस्थों के नाम भी मांगे गए थे। अब उन मध्यस्थों में कौन होगा, क्या जैसे रविशंकर अपने ओर से श्री रविशंकर पहले कर चुके हैं तो कोई उनका नाम सुझाता है या और कुछ लोग होंगे जो इस मसले पर मध्यस्थ बनेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही जो सुप्रीम कोर्ट और बाकी लोग उठा रहे हैं, क्या इस फैसले को बाध्यकारी आप कैसे बनाएंगे, लोग इस फैसले को कैसे मानेंगे। तो ये इसका सवाल होगा युधिष्ठिर। तो सर आपसे मैं एक सवाल और है मेरा, जिस तरीके से लगातार राजनीतिक जो प्रक्रिया स्टंट चल रहे हैं, राजनीति जो की जा रही थी लगातार जो 5 साल से कह रहे हैं और पिछले दौर से भी लगातार राजनीति चलती आ रही है, जो भी राजनीतिक पार्टी होती है इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले आती है। क्योंकि बीजेपी जब 2019 में जब 2014 की बात करें तो चुनाव हुआ था, उन्होंने अपने संकल्प पत्र में साफ कहा था कि जब हम आएंगे तो राम मंदिर का मुद्दा सुलझाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या ये जो राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर आप क्या सोचते हैं?
इसलिए देखिए, राजनीति यही इस मसले का हल न होने की वजह है, एक बड़ी वजह राजनीति भी है। राजनीतिक दल कांग्रेस का भी इस पर अभी बदला हुआ स्टैंड नजर आता है। कई कांग्रेसी नेता ही कह चुके हैं कि राम मंदिर तो हम बनाएंगे जब तक तो ये इस तरह की बातें हो रही है। और बीजेपी के लिए तो एक पॉलिटिकल मुद्दा रहा ही है। हालांकि इस चुनाव में वो इस मुद्दे से काफी बचती हुई नजर आई। मतलब उन्होंने अपने इसका जिक्र तो किया था, लेकिन बहुत पॉइंट्स जो थे वो ऊपर से कहीं नीचे चले गए थे, और इस बार तो इसका जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि विश्व हिंदू परिषद की ओर से उन्हें समय दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद हो या RSS हो, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पिछले दिन में मुद्दा गरमाया था और एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी कि अध्यादेश आप लाइए, लेकिन बीजेपी को मनाने में कामयाब रही कि भैया हमें जरूरत है। तो संघ ने और वीक ने ये कहा था कि मोहन भागवत का भी बयान आया था उस दौरान कि हमें केंद्र में ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी बात करे, जो हिंदुओं की बात करे। और वो सरकार कौन सी है? मोदी सरकार है। तो उसको हमें सत्ता में फिर से वापस लाना है। अब राम मंदिर वो बनाएंगे, की जो बात है भैया जी की उन्होंने कहीं भी कहा था सरकार में तो बना ही देंगे लोग मंदिर। तो इस तरह की बातें हुई। तो राजनीतिक जो मामला है, राजनीति इच्छा शक्ति की वाकई कमी दिखती है। अगर इच्छा शक्ति होती है, हालांकि कुछ लीगल बैरिकेड्स भी है जो सरकार के बीच में आते हैं और वो कुछ करने से उन्हें रोकते हैं, जैसे कि अध्यादेश की बात हुई। लेकिन वो अध्यादेश इसलिए नहीं था क्योंकि ये मसला जो है वो जमीन का मसला है। तो जमीन किसकी होगी ये अध्यादेश के जरिए तय नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई कानूनी मसला होता तो उस पर जरूर आप अध्यादेश ला सकते थे, लेकिन जमीन का मसला है कि जमीन है किसकी। क्या ये जमीन रामलला विराजमान की है, या खाड़ा की है, राम जन्मभूमि की है, या फिर ये मस्जिद की जमीन है? ये विवाद है। तो आप सरकार को ये नहीं कर सकते कि हाँ भैया इसलिए इस पर अध्यादेश लाना मुश्किल था और इसलिए इस पर अध्यादेश नहीं लाया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की जब सरकार थी इस पर कोशिश भी की गई थी एक अध्यादेश लाकर मंदिर निर्माण करने की, लेकिन उस पर अब ने विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया था। जी तो सर, आपसे मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी की प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी कि हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे और करेंगे, लेकिन ये बात सबसे बड़ी है, क्या 2019 से पहले अगर ये मुद्दा सुलझ जाता है तो क्या फिर ये जो गेंद है, ये जो राजनीतिक जो गेंद बना चुके हैं अब राजनीतिक पार्टियां, क्या ये बीजेपी के पाले में आ पाएगी? हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए जो राम मंदिर है ये मुद्दा उसने कौन कर दिया है उसको। दूसरे मुद्दे, इस बार के आप मुद्दे देखें तो अब राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा चरम पर है। भारत पाकिस्तान की बात की जाए, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस पर बात हो रही है। तो राम मंदिर का मुद्दा तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी ने उसको गौन कर दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हाँ, ठंडे बस्ते में डाल दिया। और उस पर उससे नहीं लगता है कि अब, क्योंकि अब जो पीढ़ी है, आप एक बात को समझिए, मुझे लगता है कि मोदी सरकार और बीजेपी इस बात को समझ रही है कि राम मंदिर का मसला काफी पुराना मसला है और सरयू में अभी बहुत पानी बह चुका है। अभी जो नई पीढ़ी है, जो पहली बार वोट डालने वाले 7-8 करोड़ जो युवा है, जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, या जो दूसरी बार वोट करने वाले युवा है इस चुनाव में, उनको राम मंदिर का उन्होंने वो दौर नहीं देखा है और उनको मतलब नहीं है। उनको विकास से मतलब है, उनको देश से मतलब है। तो बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रवाद का एक बार मुद्दा दिया। वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो उस यूथ को जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनको अपने पाले में ले सकते हैं। राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। हम गए हैं लोगों के बीच में, आप भी गए हैं कई बार इस मसले पर, और लोगों के बीच में राय लिए। तो युवाओं का जो खास तौर पर इस पर मत आ रहा है राम मंदिर को लेकर, उन्होंने कहा कि राम मंदिर कोई मसला नहीं है। कोई कहता है वहां अस्पताल बना देना चाहिए, कोई कहता है यूनिवर्सिटी बना दीजिए वहां। जो राम मंदिर का असल मुद्दा है कि राम मंदिर ही वहां बनना चाहिए। ये जो उस दौर के जो लोग हैं, जब राम मंदिर आंदोलन चला था, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को देखा है करीब से, उनके लिए भावनात्मक मुद्दा है। लेकिन जो पीढ़ी है उसके लिए राम मंदिर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और मोदी जी और बीजेपी भी इस बात को जानती है, इसीलिए उसको इन्होंने अपने प्रायोरिटी लिस्ट से निकालकर सेकेंडरी या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और उनको चूंकि पार्टी का अस्तित्व ही राम मंदिर के नाम पर रहा है, इनका ये पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो ये राम मंदिर के नाम पर ही अस्तित्व में आई हुई पार्टी कह सकता
में आई हुई पार्टी है, 2 सीटों से इतनी बड़ी पार्टी बनी है, तो ये राम मंदिर के नाम पर ही वोट मांग कर बने हैं, तो इनकी तो मजबूरी इनको बनाना ही है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चल जाए, तो बातचीत और आपसी समझौते से हल निकलता है तो बहुत अच्छी बात है और इसमें होना चाहिए। तो राजनीतिक पक्ष मेरे हिसाब से तो ये है युधिष्ठिर। तो सर आज की जो सुनवाई हुई है वो मध्यस्थता को लेकर हुई थी, मगर जो आज की जो सुनवाई हुई उसमें साफ था कहीं ना कहीं इस मामले को ठंडे बस्ते में न डाल करके ये एक आपसी समझौता से किया जाए। जो भी ये मुद्दा लगातार चलता आ रहा है, लंबित चलता आ रहा है, इस पे कहीं ना कहीं सहमति की जरूरत थी। मगर आपको क्या लग रहा है, क्या हिंदू जो पक्ष की ओर से जो दलीलें दी जा रही हैं, जो साफ नजर आ रही हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये आपसी सुलह से सुलझ पाएगा मुद्दा? आपसी समझौता देखिए, जिस तरह से तीसरा पक्ष जो है वो तैयार नहीं, तीसरा पक्ष जो है वो एकदम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि भैया समझौते से उन्होंने भी टच पहले ही कर लिया है कि भैया समझौता अगर आप कराते हैं तो हमें नहीं लगता कि जनता मानेगी। उसमें ये जो है वो जनता के बारे में डाल दी कि हमें नहीं लगती कि ये जो जनता है उस समझौते को मानेगी। तो समझौता बड़ा मुश्किल लग रहा है मानना। और आप बाध्यकारी कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सवाल किया वो मतलब बहुत सही था, उनके सवाल था कि बाध्यकारी कैसे बनाएंगे आप? समझौता कोई कोर्ट का फैसला तो है, वो आपसी समझौता हो गया, 3 लोगों ने कर लिया। अब जनता के लिए इसको बाध्यकारी कैसे बनाया जाए? चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, कैसे आप इसको बाध्यकारी बनाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो इससे हल निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ ये इतना जरूर है कि ये कोशिश तो करनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। और ये कोशिश अगर होती है, सफल रहती है, तो बहुत अच्छी बात होगी युधिष्ठिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। लेकिन अब जो मामला है वो साफ है, कहीं ना कहीं ये भावना का मामला था और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने पहल भी की कि किसी प्रकार से इस मुद्दे को सुलझाया जाए। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है क्योंकि कई दलीलें दी गई, मगर इन दलीलों का कहीं भी जो समझौता है वो नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोग चाहते हैं कि वहां जो है आपसी सहयोग के साथ जो भी काम हो वहां हो, क्योंकि जब धर्मसभा हुई थी उसके बाद भी मुस्लिम पक्षकारों की जो दलीलें दी जा रही थी, अंसारी की बात करें, उन्होंने भी साफ कहा था कि वहां दोनों चीज सहमति से बन जाए, मंदिर और मस्जिद। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से बात जो नजर आ रही है वो ये है कि ये मामला धार्मिक है और धार्मिकता के आधार पर इसको जोड़ा जा रहा है, और जिसके कारण हिंदू महासभा इससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है कि आपसी सहमति तो नहीं बल्कि वहां मंदिर था और मंदिर बनना चाहिए। मगर देखना यह होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मुद्दे की पहल किए हुए है और इस मामले को छेड़े हुए किसी प्रकार से इस मुद्दे को जो है सुलझाया जाए और आपसी सहमति के साथ इसको लोगों की भावनाओं के साथ इसको जो है समझौता किया जाए। मगर कहीं ना कहीं जो बड़े पक्षकार हैं, जो तीनों पक्षकार हैं, उनमें से हिंदू पक्षकार कहीं भी इस फैसले पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो अयोध्या में अब तक क्या हुआ वो बता देते हैं आपको। जयंत सरस्वती ने मध्यस्थता की कोशिश की लेकिन नतीजा फिर रहा। अगस्त 2003 में बीजेपी ने वेब के जो है इस प्रक्रिया को लेकर बात कही, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आई और समझौता अभी कहीं ये साफ नहीं नजर आया। राम मंदिर के लिए विधेयक लाने के लिए प्रस्ताव को ठुकराया। जुलाई 2004 में बाल ठाकरे ने इसको जो है प्रस्ताव को जो है रखा था, लेकिन ये ठुकरा दिया गया राम मंदिर के लिए विधेयक। मगर जो बात सामने आ रही है वो ये है कहीं ना कहीं अब देश में जो है ये सहमति होगी तभी ये मुद्दा सुलझ पाएगा। उसी के लिए आज जो गठन किया गया, एक बेंच का जो गठन किया गया और ये कार्रवाई हुई, और जो जजों के जो साफ तौर पर कहना था कि इस मुद्दे को आपसी सुलह के साथ सुलझाना पड़ेगा तभी ये मुद्दा सुलझ पाए। क्योंकि जिसमें लेकिन हिंदू जो पक्ष है वो इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां राम मंदिर हो। लेकिन बात जब जाती है सुप्रीम कोर्ट के पाले में तो सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष यानी कि जो भी पक्ष हैं उनकी बात करेगा, ना कि एक पक्ष को वो उसमें बात को रखेगा। आपको बता दें कि अब तक की जो कोर्ट की कार्रवाई हुई है उसमें हिंदू महासभा की ओर से वकील हरिशंकर जैन ने इस समझौते का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट में पार्टियां मान जाती हैं तो आम जनता इस समझौते को नहीं मानेगी
इस पर जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि आप सोच रहे हैं कि किसी तरह का समझौता करना पड़ेगा, कोई हारेगा कोई जीतेगा, मध्यस्थता में हर बार ऐसा नहीं होता है। चलिए आपको डालते हैं जो कोर्ट में अब तक की कार्रवाई हुई, एक बार उसको आपको बता देते हैं। कोर्ट की कार्रवाई में जस्टिस बोबडे ने कहा है कि यह सिर्फ जमीन का मसला नहीं है बल्कि भावनाओं का मसला है, इसलिए हम चाहते हैं कि बातचीत से हल निकले। उन्होंने कहा कि उस जगह कुछ बने या बिगड़े, निर्माण को या इतिहास को पहले जैसा नहीं कर सकता, इसलिए बातचीत से ही बात सुधर सकती है। तो वहीं जस्टिस बोबडे ने कहा कि बाबर ने जो किया हम उसे ठीक नहीं कह सकते, ठीक नहीं कर सकते हैं, अभी जो हालात हैं हम उस पर बात ही करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई केस मध्यस्थता को जाता है तो उसके फैसले से कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक धार्मिक भावना का होता है और अगर उसमें आपसी सुलह हो जाती है तो उससे बड़ा कोई और बात नहीं है। हिंदू महासभा ने कोर्ट में कहा कि इस केस को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए, इससे पहले नोटिस जरूरी है। यही कारण है कि हिंदू महासभा इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये हमारी जमीन है इसलिए हम मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। जस्टिस भूषण ने कहा कि इस मामले में अगर पब्लिक नोटिस दिया गया तो मामला वर्षों तक चलेगा, यह मध्यस्थता कोर्ट की निगरानी में होगी। यानी कि साफ है कि यह जो मामला है वो कोर्ट की निगरानी में होगी। अगर इस मामले को जनता के ऊपर या पक्षों के ऊपर बाहर छोड़ दिया जाए वो मामला वर्षों तक चलेगा, क्योंकि